राधे राधे दोस्तों, कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे और मेरे इस भक्ति में आस्था यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सबको शिव और सती की कथा सुनाएंगे। यह कथा अत्यंत मंगलकारी है, भगवान शिव और माता सती के हर्ष को बढ़ाने वाली है। हमारे ग्रंथों में भगवान शिव और माता सती की कई कथाएं वर्णन हैं। उन्हीं में से एक आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी। आप सभी ध्यान से सुनना और अपना कल्याण करना। पूरा पुण्य प्राप्त करने के लिए कथा को पूरा सुनिएगा दोस्तों। चलिए कथा शुरू करते हैं। देवी पुराण, जिसे महाभागवत भी कहा जाता है, उसमें वर्णन है कि पूर्ण प्रकृति जगदम्बिका ने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को उत्पन्न करके उन्हें सृष्टि कार्यों में नियुक्त किया था। उन्होंने ही ब्रह्मा जी को सृजनकर्ता, विष्णु जी को पालनकर्ता और अपनी इच्छा अनुसार शिव को संहारकर्ता होने का आदेश दिया था। आदेश पालन के पूर्व इन तीनों ने उन परम शक्तिपूर्ण प्रकृति को ही अपनी पत्नी के रूप में पाने के लिए तप आरंभ कर दिया था। जगदम्बिका द्वारा परीक्षण में असफल होने के कारण ब्रह्मा और विष्णु को पूर्ण प्रकृति अंश रूप में पत्नी बनकर प्राप्त हुई तथा भगवान शिव की तपस्या से प्रसन्न होकर जगदम्बिका ने स्वयं जन्म लेकर उनकी पत्नी बनने का आश्वासन दिया, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर दक्ष ने उसी पूर्ण प्रकृति जगदम्बिका की घोर तपस्या की और उनके तप से प्रसन्न होकर माता रानी ने उनकी पुत्री होकर जन्म लेने का वरदान दिया तथा यह भी बता दिया कि जब दक्ष का पुण्य क्षीण हो जाएगा तब वह शक्ति जगत को विमोहित करके अपने धाम को वापस लौट आएंगी। उक्त वरदान के अनुरूप पूर्ण प्रकृति ने सती के नाम से दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उसके विवाह योग्य होने पर दक्ष ने उसके विवाह का विचार किया। दक्ष अपनी लौकिक बुद्धि से भगवान शिव के प्रभाव को न समझने के कारण उनके वेश को अमर्यादित मानते थे और उन्हें किसी प्रकार सती के योग्य वर नहीं मानते थे। अतः उन्होंने विचार कर भगवान शिव से शून्य स्वयंवर सभा का आयोजन किया और सती से आग्रह किया कि वे अपनी पसंद के अनुसार वर को चुन लें। भगवान शिव को उस सभा में उपस्थित न देखकर सती ने शिवाय नमः कहकर वरमाला पृथ्वी पर डाल दी और महेश्वर शिव स्वयं उपस्थित होकर उस वरमाला को ग्रहण कर सती को अपनी पत्नी बनाकर कैलाश लौट गए। दक्ष बहुत दुखी हुए। अपनी इच्छा के विरुद्ध सती के द्वारा शिव को पति चुन लिए जाने से दक्ष का मन उन दोनों के प्रति क्षोभ से भर गया। इसलिए बाद में अपनी राजधानी में आयोजित विराट यज्ञ में दक्ष ने शिव एवं सती को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाने का हठ किया और शिवजी के द्वारा बार बार रोकने पर अत्यंत कुपित होकर उन्हें अपना भयानक रूप दिखाया। इससे भयभीत होकर शिवजी वहां से भागने लगे और उन्हें रोकने के लिए जगदम्बा ने अपनी 10 महाविद्याओं को प्रकट किया। फिर शिवजी के पूछने पर उन्होंने अपने 10 रूपों का परिचय शिव को दिया। फिर भगवान शिव ने माता रानी से क्षमा मांगी और उसके पश्चात पूर्ण प्रकृति मुस्कुराकर अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने को उत्सुक हुई। तब शिवजी ने अपने गणों को आदेश देकर बहुसंख्यक सिंहों से जुते रथ मंगवाकर उस पर आसीन कराकर भगवती को ससम्मान दक्ष के घर भेजा। वहां जाकर भगवती ने देखा कि उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव के लिए यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया है। इससे कुपित होकर माँ आदिशक्ति सती अपने पिता के यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। जब भगवान शंकर को ये घटना पता चलती है तब क्रोध से वो वीरभद्र को प्रकट करते हैं और उसके द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करा देते हैं और दक्ष का सिर धड़ से अलग करके उसे भी उसी यज्ञ में डाल देते हैं जिसमें माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया था। इस प्रकार यही सती अगले जन्म में पार्वती बनकर पुनः भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करती हैं और जगत का कल्याण करती हैं। बोलिए भगवान शिव और माता सती की जय।
इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर भगवान शिव और माँ सती की असीम कृपा बनी रहे और श्री चरणों में भक्तों को जगह मिलती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको मेरी राधे राधे। दोस्तों, प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ये प्रभु के नाम के हीरे मोती जन जन तक पहुंच सकें, इसके लिए आप हमारी हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो सब तक पहुंच सके। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे और प्रभु के नाम का जाप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।